बिल्लू की बहादुरी। एक दिन बिल्लू और गब्दू जब बैठे हुए थे तो बिल्लू, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। हातिम ताई, तुम्हारी बहादुरी के तो बड़े किस्से सुने हैं। अरे मजाक छोड़ो, अब्बा जान की जान खतरे में है। वह कैसे? अब्बा जान सख्त बीमार हैं। एक फकीर ने बताया था कि अगर मैं उन्हें आबे हयात लाकर पिलाऊं तो उनकी जान बच सकती है। मैं वह ले आया हूँ, लेकिन रास्ते में एक दैत्य बैठा है जो मुझे अपने शहर तक जाने नहीं देता। तुम उसे मार क्यों नहीं देते? कैसे मारूं? उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही है और जो कोई उसके पास जाता है उसे वह जलाकर राख कर देता है। यार बिल्लो, हमें हातिम ताई की मदद करनी चाहिए। और वह लोग हातिम ताई के साथ चल पड़ते हैं। अच्छा आओ, जरा मैं भी देखूं वह राक्षस क्या चीज है। पुल पर पहुंचकर दूर हट जाओ, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। अरे तू क्या हमें जलाएगा? पहले मेरी इस डिब्बी को जलाकर दिखा। इतना कहकर बिल्लू एक डिब्बी उस राक्षस की तरफ उछाल देता है। वह राक्षस उस डिब्बी को अपने मुंह में डाल लेता है। ये लो, तुम्हारी डिब्बी गई आग में। और एक जोरदार धमाका होता है। अचंभा, दैत्य मर गया। बिल्लो, उस डिब्बी में क्या था? बारूद। बिल्लू के घर पर। अरे बिल्लू, उठ, क्या सोता ही रहेगा? बिल्लू और जहाज का अपहरण। एक दिन आसमान में उड़ते एक हवाई जहाज पर। अंकल, हमें बताओगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बिल्लू, यह देखो। तभी खबरदार, हिलना डुलना नहीं, हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। कोई भी अपनी सीट से ना उठे, नहीं तो गोली मार देंगे। हम जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। हाय राम! ओह, अब क्या होगा? ए छोकरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर। जाता हूँ। और बिल्लू बाहर की ओर चल देता है। तभी वह अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और उसे हाईजैकर पर तान देता है। बंदूक नीचे गिरा दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। वह बदमाश बंदूक गिरा देता है। अपने साथियों से कहो कि बंदूकें गिरा दें। बंदूकें गिरा दो। इधर जहाज के कॉकपिट में। हेलो, एयरपोर्ट कंट्रोल, जहाज पर हाईजैकर्स हैं, पुलिस को तैयार रखो। जहाज उतरने पर बिल्लू, पिस्तौल का लाइसेंस दिखाओ। कैसा लाइसेंस? यह तो खिलौना है इंस्पेक्टर। बिल्लू और दिवाली की मिठाई। एक दिन छक्कन और बजरंगी पहलवान। अरे छक्कन, तूने दिवाली की सारी मिठाई चट कर दी या कुछ मेरे लिए भी छोड़ी है? ऐ उस्ताद, अब तो सिर्फ इमरती बची हो है, ये खाली डिब्बा देख रही हो है। यह सुनकर बजरंगी पहलवान को गुस्सा आ जाता है। मैं रुस्तम हिंद बजरंगी पहलवान ये छदाम से इमरती खाऊंगा। ऐ उस्ताद, आप फिक्र क्यों कर रही हो है? वह बिल्लू मिठाई का डब्बा लेकर आ रही हो है, उसको उल्लू बनाकर वह हथिया लेते हैं और सारी की सारी मिठाई तू खा लियो। ठीक है। और फिर योजना अनुसार दोनों नाटक करने लगते हैं। यह इमरती बिल्लू को खानी चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं खाऊंगा। बिल्लू,
क्या बात है? लोटन हलवाई ने यह करामाती इमरती बनाई है। जो इसे खाएगा उसके दिमाग में इतनी तरावट आ जाएगी कि उसकी बुद्धि बीरबल जैसी तीक्ष्ण हो जाएगी। मैं छक्कन को कह रहा हूँ कि वह यह इमरती तुम्हें दे दे, मगर यह है कि मानता ही नहीं। अय उस्ताद, एक शर्त पर हम ये इमरती बिल्लू को दे सकते हैं कि वह अपना मिठाई का डब्बा हमें दे दे। बिल्लू मुस्कुराकर मिठाई का डिब्बा उनको दे देता है। मुझे मंजूर है, यह लो। मिठाई का डिब्बा लेकर दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं। भागो, थोड़ी दूर जाकर आओ अब इसे खोले। मैं अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। डिब्बा खोलने पर है यह क्या? घर की सफाई करते समय ये सांप निकला था। खाली डिब्बे में बंद करके मैं उसे जंगल में छोड़ने जा रहा था बजरंगी। हाय, मेरी इमरती! बिल्लू और जैसे को तैसा। एक दिन बिल्लू और गब्दू। कहो बिल्लू, कोई कामयाबी हासिल हुई? नहीं गब्दू। कमाल है, साल भर लोग पैसे खर्च करके रंगरेज से कपड़े रंगवाते हैं, पर होली वाले दिन कोई मुफ्त में भी रंगवाने को तैयार नहीं होता। यह गुलेल संभालो और इधर दो पिचकारी। वह रुल्दू घर से निकल रहा है। गब्दू बिल्लू से पिचकारी लेकर रुल्दू के पीछे जाता है। मौका मिलते ही होली है। बिल्लू, कमबख्त गब्दू, यह तुमने क्या किया? रुल्दू ने वो कपड़े पहने हैं जो वो कल मुझसे उधार मांग कर ले गया था। हैं? कुछ ही देर बाद चलो, वह जो कुछ हुआ सो हुआ। वह देखो, कल्लू कुम्हार मटके में रंग भरकर होली खेलने जा रहा है। क्यों ना हम उसे रंग दें? कैसे? अब तो पिचकारी में रंग बचा ही नहीं। गुलेल मारकर मटका तोड़ देते हैं। कल्लू अपने ही रंग में नहा जाएगा। वाह! बिल्लू निशाना साध कर पत्थर छोड़ देता है, जो सीधा जाकर मटके से टकराता है और मटके के छेद में से रंग की फुहार निकलकर बिल्लू और गब्दू को भिगा देती है। हैं? मारे गए बिल्लू। बिल्लू और दुगना मजा। एक दिन बिल्लू और गब्दू एक जगह पर। गणतंत्र दिवस की परेड हमें इस पेड़ से ज्यादा अच्छी दिखेगी। बिल्लू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पीछे पीछे गब्दू भी। बिल्लो, ये मछली पकड़ने का कांटा किस लिए ऊपर ले जा रहे हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पेड़ के ऊपर बैठकर बिल्लू अपना कांटा नीचे लटकाता है और उसमें एक समोसा फंसा कर ऊपर खींच लेता है। गब्दू लो, आधा समोसा मैं खाता हूँ और आधा तुम खाओ। वाह! गणतंत्र की परेड और मुफ्त के समोसे, एक साथ दो दो मजे। थोड़ी देर बाद अभी और समोसे लाता हूँ। कांटा भारी हो गया है, लगता है 2-3 समोसे इकट्ठे अटक गए हैं। लेकिन कांटा समोसे की बजाय कहीं और जा अटकता है। हैं? हवलदार साहब की टोपी। बिल्लू और गब्दू पेड़ से नीचे छलांग लगाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। गब्दू भाग, मरवा दिया बिल्लू तूने। बिल्लू और पुराना हिसाब। एक दिन जब बिल्लू रास्ते में जा रहा था तो बजरंगी पहलवान की नजर उस पे पड़ती है।
ए उस्ताद, वह अपना जानी दुश्मन आर्यो है। उस चूहे से मुझे आज पुराना हिसाब चुकाना है। और वह दोनों बिल्लू को घेर लेते हैं। पकड़ लो इसको। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम एक बार मधुमक्खियों के छत्ते में गुलेल मारकर भाग गए थे। सारी मधुमक्खियां मुझ पर टूट पड़ी थी। 4 महीने तक मैं बिस्तर से नहीं उठ सका था। मगर उस्ताद, मुझे क्या पता था कि उस छत्ते के नीचे तुम सोए हुए थे। फिर जब मैं एक बार खच्चर पर सवार था तो तुमने उसकी पूंछ ऐसी मरोड़ी कि वह मुझे लेकर बेतहाशा भागा और मीलों दूर जाकर ऐसी पटखनी दी कि मेरी हड्डी पसलियों का चूरन बन गया। अगले 6 महीने मैंने अस्पताल में बिताए। मगर तुमने ही तो कहा था कि वह खच्चर बड़ा अड़ियल है, चलता नहीं। कोई तरकीब बताओ। नहीं छोटू, इसके सारे कपड़े उतार लो। छोटू बिल्लू की कमीज उतार लेता है। लगा दो इसमें आग, यही है इसकी सजा। और वह बिल्लू की कमीज में आग लगा देते हैं। तभी एक जोरदार धमाका। परिणाम स्वरूप हाय, बिल्लू, ये कैसे हुआ? मेरी कमीज में एटम बम थे जो मैं दिवाली के लिए खरीद कर लाया था। बिल्लू और पिकनिक। एक दिन बिल्लू और गब्दू पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। बिल्लू, आओ पिकनिक मनाने चलें। समुद्र के किनारे जाकर। अगर हम उस टापू पर जाकर पिकनिक मनाएं तो बड़ा मजा आएगा गब्दू। हाँ, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? यह नाव जो है। बिल्लू नौका पर सवार हो जाता है, साथ ही गब्दू भी। और वह नौका लेकर टापू की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बजरंगी। ये उस्ताद, देखो वह चूहा भी उस टापू की तरफ बढ़ रही है। हम वहां पहले पहुंचकर कब्जा कर लेंगे। इधर बिल्लू। बिल्लो, और जोर लगाओ। बजरंगी पहलवान भी उस टापू की तरफ बढ़ रहा है। ए उस्ताद, और दम लगाओ। बजरंगी टापू पर पहले पहुंच जाता है। हुर्रे, हम पहले पहुंच गए। जिंदगी में पहली बार उसे मात दी है। तभी ओह, यह क्या? और फिर वह टापू नहीं, वेल थी। बचाओ। बिल्लू और भूत। एक दिन रास्ते में। अरे, बिल्लू और गब्दू सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? उस्ताद, वह हर रोज शहर के बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं। आओ उनको छकाएं, थोड़ी दिल लगी हो जाएगी। इतना कहकर बजरंगी उनके पीछे चल देता है। इधर बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, खाने के लिए यह जगह कैसी रहेगी? बढ़िया। तभी एक भयानक आवाज उनके कानों में पड़ती है। अरे, ये कैसी आवाज? और वह दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। बिल्लो, भूत, भागो। इधर बजरंगी। उस्ताद, वे भाग गए। और वह दोनों बिल्लू और गब्दू का खाना खाने लगते हैं। बिल्लो, वह भूत की आवाज नहीं थी। बजरंगी और बिरजू ने हमें उल्लू बनाया और अब हमारे नाश्ते पर हाथ साफ कर रहे हैं। दूसरे दिन। आओ आज फिर उनको डराएं और उनके नाश्ते का स्वाद लें। तभी
अरे बाप रे, रीछ! बजरंगी तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! बिल्लू और स्विमिंग पूल। एक दिन बिल्लू और गब्दू कहीं जा रहे होते हैं। आओ गब्दू, स्विमिंग पूल में नहाने चलें। स्विमिंग क्लब केवल मेंबरों के लिए। तू फिक्र न कर, पठान कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा। वह दोनों स्विमिंग पूल के अंदर घुस जाते हैं और उसमें मजे से तैरने लगते हैं। तभी अरे छोकरो, अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। दोनों तेजी से स्विमिंग पूल से बाहर निकल आते हैं और अपने कपड़े उठाकर विपरीत दिशा में दौड़ लगा देते हैं। भागो! पठान दौड़कर बिल्लू को पकड़ लेता है और बिल्लू उसे अपना मेंबरशिप कार्ड दिखा देता है। तुम्हारे पास तो मेंबरशिप कार्ड है, फिर तुम भागे क्यों थे? मेरे साथी के पास नहीं था। है? बिल्लू और शेर को सवा शेर। एक दिन बाजार में। क्यों बे मच्छर, कल तो मुझे गाली देकर भाग गया था। नहीं कद्दू भाई, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुमने मुझे मोटू भी कहा था और पूछा था कि मैं कौन सी चक्की का पिसा खाता हूँ। आज तेरी खूब पिटाई करूंगा। एक मिनट के लिए मुझे दम तो लेने दो, फिर चाहे जितना मार लेना। कद्दू उसे छोड़ देता है। लो, एक मिनट के लिए छोड़ दिया। आज मार मार कर तेरी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा। बिल्लू वहां से दौड़ लगा देता है। जान बचानी है तो भागो। भागता कहाँ है? ईंट मारकर तेरा सिर फोड़ दूंगा। कद्दू ईंट उठाकर बिल्लू की तरफ फेंकता है और वह ईंट जाकर सीधा बजरंगी के सिर में लगती है। और फिर ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। जान बचानी है तो भागो। बिल्लू और गधा मेघ यज्ञ। एक दिन रास्ते में। अरे यह क्या कर रहे हो? ताऊ जी, गधा मेघ यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ का नाम तो सुना था, यह गधा मेघ यज्ञ कहाँ से आ टपका? ताऊ जी, घोड़ा हमारे पास है नहीं, आवारा घूमता हुआ यह गधा मिल गया था, सोचा इसी का यज्ञ कर डालो। और वह लोग गधे को छोड़ देते हैं। गधा एक तरफ दौड़ लगा देता है और बच्चे उसके पीछे पीछे। हिप हिप हुर्रे। कलवा धोबी। अरे यह मोटा ताजा गधा कहाँ घूम रहा है? अर कलवा, क्यों मुसीबत मोल लेते हो? ये यज्ञ का गधा है, छोड़ दो इसे। ओह, अब यह गधा धोबी घाट तक कपड़े धोने के काम आएगा। तभी बच्चे उसे घेर लेते हैं। कलवा, ये गधा छोड़ दो, वरना 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 का? कलवा अपनी लाठी चला देता है। हमको डरावत है, एक एक की ऐसी पिटाई करे हैं कि छट्टी का नहीं, सातवीं तक का दूध याद आ जावत है। आई। तभी एक जोरदार धमाका होता है और गधा सर पर दौड़ लगाता है। अर्र, कमबख्त, ठहर। थोड़ा आगे जाकर गधा कलवा धोबी को पानी में फेंक देता है और फिर। यार बिल्लू, वह धमाका कैसे हुआ था? मैंने गधे की पूंछ में पटाखा बांध रखा था, मौका मिलते ही आग लगा दी।
बिल्लू और चोर। एक दिन बिल्लू के घर पर, अर्र, इसे हाथ मत लगाओ, ये नींद की गोलियां हैं। नींद ना आने पर अक्सर एक खा लेता हूँ। बिल्लू, रात बहुत हो गई है, चलो आप सो जाओ। नहीं मम्मी, पहले हम एक कहानी सुनेंगे। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बिल्लू पापा के साथ चल देता है। कमरे में एक था राजा और एक थी रानी। तभी दो बदमाश खिड़की से अंदर घुस आते हैं। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिले डुले नहीं, वरना गोली मार दूंगा। जाओ, तुम उस अलमारी में जितने जेवर और नकदी है निकाल लाओ। दूसरा बदमाश अलमारी खोलकर सारे जेवरों की गठरी बांध लेता है। उस्ताद, मैंने सारे माल की गठरी बांध ली है। शाबाश। उस्ताद, बड़े जोर की प्यास लगी है। पानी तो मुझे भी पीना है। ओ छोकरे, जाओ हमारे लिए 2 गिलास पानी लेकर आओ। याद रखना, अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की तो पीछे से तुम्हारे मम्मी डैडी को गोली मार देंगे। बिल्लू पानी लेने चल देता है और पानी लेकर वापस आता है। दोनों बदमाश पानी पीते हैं और फिर, अरे, ये दोनों तो गहरी नींद सो गए। मैंने पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी। बिल्लू और पटाखे। दिवाली के दिन। पीछे हट जाओ, अब एटम बम आ रहा है। बिल्लू एटम बम को रखकर उसमें आग लगाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन पटाखा फुस हो जाता है। धत तेरे की। ताऊजी पटाखे की ओर बढ़ते हैं। तुम्हें पटाखे चलाने नहीं आते। ताऊजी, अभी उसमें एक आध चिंगारी बाकी है। ताऊजी बिल्लू की बात को अनसुना करते हैं और बम को नजदीक से देखने लगते हैं। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। तभी बम फट जाता है और फिर, ताऊजी, कहाँ हो? पेड़ के ऊपर। यहाँ बिल्लू। हैं? बिल्लू और परीक्षा की तैयारी। एक दिन बिल्लू के घर पर साल भर खेलते रहे, पढ़ाई का नाम नहीं लिया। परीक्षाएं सिर पर है और कभी किताब खोलकर भी नहीं देखी। क्या जनाब का इस वर्ष फेल होने का इरादा तो नहीं? उई! तुम दोनों आज सारी रात इस कमरे में पढ़ोगे। जरा जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ना, ताकि बाहर हमें आवाज सुनाई दे और पता चलता रहे कि तुम कहीं सो तो नहीं गए। इतना कहकर बिल्लू के पापा कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है ताकि वे कहीं भाग न जाएं। कमरे के अंदर। पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में बाबर और लोदी सुल्तान में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाहर बिल्लू के मम्मी पापा। बाबर और लोदी सुल्तान में हुई थी। ठीक। काफी देर बाद। रात के 12 बज गए हैं और बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं। कमरे के अंदर से आती पढ़ाई की आवाजें। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं उठती हैं, वह तटीय और मध्यवर्ती क्षेत्रीय इलाकों में भारी वर्षा करती हैं। बिल्लू की मम्मी। चलो आज इतना ही रहने दो, आखिर बच्चे हैं, थक गए होंगे। दरवाजा खोलो और उनको सो जाने को कहो। अच्छी बात है। बिल्लू के पापा दरवाजा खोलते हैं। महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद और निराला छायावादी कवि हैं। हैं?
बिल्लू और लालची लड़का। एक दिन बिल्लू और उसकी मित्र मंडली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक बॉल पर गब्दू का जबरदस्त शॉट। बिल्लू घर के अंदर गिरी गेंद को उठाने जाता है। तभी उसकी नजर टोकरी में रखे फलों पर पड़ती है और फिर, बिल्लू, ये सेब तुम्हें कहाँ से मिला? कंपाउंड में फलों की एक टोकरी रखी थी, मैंने चुपके से एक सेब उठा लिया। दूसरी बॉल पर गब्दू का दूसरा शॉट। बिल्लू कंपाउंड के अंदर से फिर कुछ खाने की चीज उठाता है। बाहर आकर, गुलाब जामुन। हाँ, वहां एक प्लेट में रखे थे। गब्दू अपना बैट बिल्लू को थमा देता है। लो बिल्लू, अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। लेकिन तुम्हारी पारी तो अभी खत्म नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं डिक्लेयर करता हूँ। कमाल है। अगली बॉल पर बिल्लू का जबरदस्त शॉट। गब्दू दौड़कर घर के अहाते की तरफ जाता है। उसके दिमाग में फलों और मिठाइयों का विचार आता है। लेकिन घर के अंदर, हाँ, और गब्दू दौड़ता हुआ बाहर आता है। बिल्लू, बचाओ। हैं? बिल्लू और बिच्छू का कमाल। एक दिन बिल्लू और तोशी, बिल्लू, आओ गणतंत्र दिवस की परेड देखने चलें। ठीक है। और दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते में, आहा, एक बिच्छू, मैं अभी इसे पकड़ लेता हूँ। बिल्लू बिच्छू को उठा लेता है मुझे बिच्छू इकट्ठे करने का शौक है और उसे अपने बटुए में डाल लेता है। अभी मैं अपने बटुए में डाल लेता हूँ, घर जाकर इसे शीशी में बंद कर दूंगा। गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर, लो, हम उस जगह पहुंच गए जहां से परेड निकलेगी। पुलिसमैन, जरा अपनी जेब संभाल कर रखना, भीड़ में जेब कतरे बहुत होते हैं। आप निश्चिंत रहिए हवलदार साहब, मेरी जेब कोई नहीं काटता। अरे यहाँ के जेब कतरे बड़े चालाक हैं। एक बार तो एक कमबख्त ने मेरी ही जेब काट दी थी। परेड शुरू होती है। वाह, क्या शानदार परेड है। तभी बिल्लू की जेब से एक पॉकेट मार पर्स निकाल लेता है। अरे बिल्लू, तुम्हारा किसी ने बटुआ मार दिया। तभी वहां से भागता पॉकेट मार चिल्ला उठता है, हाय, मुझे बिच्छू ने काट लिया। बिल्लू और पुलिसमैन वहां पहुंचते हैं। हवलदार साहब, वह रहा जिसने मेरी जेब काटी थी। हाय, बिल्लू और तितली पकड़ी गई। एक दिन बिल्लू और तोशी पार्क में। तोशी, आओ तितली पकड़े। बिल्लू हाथ में थमा जाल तितली के ऊपर फेंकता है, लेकिन ओह, ये तो हाथ से निकल गई। तितली एक दिशा में उड़ जाती है और बिल्लू और तोशी उसके पीछे दौड़ लगाते हैं। थोड़ी दूरी पर वह बैठ रही है। बिल्लू चुपचाप जाकर तितली के ऊपर जाल तानता है और एक झटके से उसे जाल में फंसा लेता है। दीवार के दूसरी तरफ, ये कौन है? आए। और वह महिला बेलन लेकर बिल्लू और तोशी के पीछे दौड़ती है। कहाँ भागते हो बदमाशों? आज तुम्हारी खैर नहीं। तोशी, भागो। बिल्लू और एटम बम। एक दिन बिल्लू और तोशी बम पटाखे चला रहे होते हैं।
वाह, मजा आ गया। उधर घर के अंदर अपने सारे जेवर उतार कर मेरे हवाले कर दो, वरना। वह घबरा कर अपने जेवर बदमाश को दे देती है। हा हा हा, ठीक। इधर घर के बाहर बिल्लू, सब पीछे हट जाओ, अब यह एटम बम चलेगा। बिल्लू एटम बम में आग लगा देता है। और लाओ, नहीं तो ये छुरा घोंप दूंगा। बदमाश उस महिला को लूटकर बाहर निकलता है। हा हा, आज काफी माल हाथ लगा। और एटम बम के नजदीक पहुंचते ही वह बम फट जाता है। ओह! हाय! वाह बिल्लू, राम तुम्हारा भला करे, मेरे सारे जेवर सही सलामत हैं। बिल्लू और मुसीबत ही मुसीबत। एक दिन बिल्लू की ताईजी के घर पर ओह, इन कमबख्त चूहों ने बड़ा तंग कर रखा है। ताई, अगर तुम कहो तो मैं इन चूहों का इंतजाम कर दूं। बिल्लू, अगर तुम मुझे इन चूहों से छुटकारा दिला दो तो मैं तुम्हें एक अठन्नी इनाम में दूंगी। अच्छी बात है। बिल्लू एक बिल्ली ले आता है। यह लो, यह पूसी तुम्हारे सारे चूहे चट कर जाएगी। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं बिल्लू, ये लो अठन्नी। तभी पूसी किचन में घुस जाती है और सारा दूध चट कर जाती है। हाय राम, ये तो मेरा सारा दूध पी गई। ताई बिल्ली को घर से भगा देती है। ठहर जा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। और कहाँ है वो शैतान लड़का जो मुझे ये मुसीबत देकर गया? तभी बिल्लू वहां आता है। लो ताई, एक और बिल्ली। अगर कोई चूहा बच गया हो तो वह यह चट कर जाएगी। अबे बच गए। निकालो एक और अठन्नी। ताई अपने हाथ में थमा बेलन बिल्लू पर दे मारती है। यह ले अठन्नी। कमबख्त, एक बिल्ली दे गया तो वह मेरा सारा दूध पी गई। अब और क्या नुकसान कराएगा? बिल्लू तो बचकर भाग जाता है, लेकिन बेलन सामने रखा मटका तोड़ देता है। हाय राम, मेरा गला। बिल्लू और कृषि विशेषज्ञ। एक दिन बिल्लू जब अपने पेड़ में पानी दे रहा होता है, तभी अगर इस तरह पानी दोगे तो वृक्ष का सत्यानाश हो जाएगा। आपकी तारीफ। बंदे को जमुना दास कृषि विशेषज्ञ कहते हैं। कृषि अनुसंधान में जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका और रूस से बहुत सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटा हूं। अगर तुम मेरे कहे मुताबिक इस वृक्ष में पानी और खाद डालो तो इसमें इतने बड़े बड़े संतरे आएंगे जितनी बड़ी फुटबॉल होती है। आप कोई से भी खाद दे ले, मगर इसमें संतरे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यह अमरूद का वृक्ष है। है? बिल्लू और बहाना। एक दिन बिल्लू के घर पर। बिल्लू, आज तो स्कूल जाने का मन बिल्कुल नहीं करता। परंतु माँ हमें जरूर भेजेगी। कोई बहाना सोचो। एक तरकीब याद आई है। हम दोनों खूब उठक बैठक और व्यायाम करते हैं, इससे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। माँ इसे बुखार समझकर हमें स्कूल जाने से रोक लेगी। यह सुनकर तोशी खुशी से उछल पड़ती है। वाह बिल्लू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। और दोनों जमकर व्यायाम करने लगते हैं। उसके बाद, माँ, आज हमारी तबीयत कुछ खराब है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे, तुम्हें तो सचमुच बुखार है। जाओ, लेट जाओ। दोनों कमरे में जाकर लेट जाते हैं। कहो, कैसी रही? कमाल कर दिया भैया।
इधर बिल्लू की मम्मी डॉक्टर को ले आती है। डॉक्टर साहब, मरीज इधर है। डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करता है। काफी टेम्परेचर है, दोनों को एक एक इंजेक्शन देता हूँ। अरे बाप रे, इंजेक्शन! मर गए। और फिर अरे कहाँ गए दोनों बच्चे? खिड़की से बाहर बिल्लू और तोशी स्कूल को दौड़ लगा रहे होते हैं।